ओके का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका थर्ड पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब वहां पर बात हुई थी साउथ इंडिया की, उससे पहले बात हो रही थी गोवा की, कोस्टल एरिया, फिर कर्नाटका का कूर्ग, और अब हम लोग आसाम की तरफ के बारे में पढ़ते हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल नाम का एक लड़का है, यंगस्टर, यंगस्टर यू नो, अरे 12-13 साल का, 15 साल का, उसको यंगस्टर कहेंगे, ठीक है। तो अब वो राजवीर का क्लासमेट है और ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली के एक स्कूल में। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं, कहाँ पर, टी गार्डन के। और ये टी गार्डन में कहाँ, अपर आसाम, यू नो व्हाट इज अपर आसाम, आसाम में पहाड़ों के जो ऊपरी हिस्सा है, पहाड़ों पर, क्योंकि आपको पता है टी प्लांटेशन नीचे जमीन पर नहीं होता, पहाड़ों पे ही होता है। ऑब्वियसली अपर आसाम में रहता होगा फिर वो, आसाम के ऊपरी हिस्से में। तो उसने क्या करा, राजवीर को इनवाइट किया अपने घर समर वेकेशन में। ओके चाय गरम, गरम चाय। कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, आप लोग अगर ट्रेन पे बैठे हो या पर्टिकुलरली ट्रेन पे, बस पे तो कम लेकिन ट्रेन पे ज्यादा, तो गरम चाय आपको सुनाई दे ही जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी ने नहीं सुना हो तो आप ध्यान दें। He came up to their window and asked, चाय साहब, चाय साहब। He came up, कोई आया, कौन आया, टी वेंडर, वेंडर समझते हैं बेचने वाला, तो वो आया, उसने कहा चाय साहब, तो गिव अस 2 कप्स। प्रांजल, प्रांजोल, प्रांजोल लिखा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस तरफ जो आपका वेस्ट बंगाल साइड में जो एरिया पड़ता है वहां पर ओ की मात्रा का अक्सर यूज होता ही होता है ना, उनकी लैंग्वेज है अपनी, तो इसलिए प्रांजल हम लोग पढ़ते हैं प्रांजोल, प्रांजोल, लाइक दैट। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, प्रांजल ने कहा, दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट समझते हैं क्या होता है, इतना गर्म कि उसमें धुआं निकल रहा हो, लिक्विड, क्या लिक्विड, दे सिप, पिया उन्होंने चाय। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, उनके कंपार्टमेंट में तकरीबन सभी लोग चाय पी। At over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, Rajveer said. राजवीर कुछ मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज में बेहतर लड़का रहा होगा, उसने क्या बताया, एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरे दुनिया में, 80 करोड़ कप। व्यू एक्सक्लेम प्रंजोल, प्रंजोल को हैरत हुई, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, बात है कि चाय बहुत ही पॉपुलर है, मशहूर है चीज है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, प्रांजोल buried his nose in his detective book again. ट्रेन ने पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन का मतलब, अब ट्रेन स्टेशन से चली गई, चली। प्रांजोल buried his nose in his detective book again. प्रांजोल ने अपनी नाक कहाँ दफन करी? दफन करना बरीड का मतलब होता है, यहाँ मतलब ये नहीं है, यहाँ सेंटेंस का मतलब ये है प्रांजोल। अब आप अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में तो क्या होगा, प्रांजोल ने अपनी नाक को डिटेक्टिव बुक में दफन कर दिया, लेकिन ये सही मायना नहीं है। प्रांजोल फिर से जासूसी किताब जिसमें दिलचस्पी थी उसको, स्टोरीज वगैरह पढ़ने में, उसमें बिजी हो गया, उसका ये मतलब है। यू बरीड योर नोज इन योर बुक, इसका ये मतलब नहीं कि नाक को दफन करे काट के, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। राजवीर
टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. आर्डेंट फैन, हार्डकोर फैन, बहुत डिटेक्टिव स्टोरी और डिटेक्टिव स्टोरीज के. लड़कों को थोड़ा जासूसी की बुक पसंद भी होती है ज्यादा, तो राजवीर भी पसंद करता था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन इस वक्त वो कीनर, उसके अंदर क्या उत्सुकता थी कि जो चारों तरफ उसके नजारा दिख रहा है ट्रेन के बाहर, ठीक है, उसको देख करके दिल खुश करें. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने तो इतनी ग्रीनरी कभी पहले देखी ही ना थी. देन द सॉफ्ट गार्डन ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. धीरे धीरे क्या हुआ? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, यू नो पैडी फील्ड क्या होते हैं? धान, उनके खेत. अब धीरे धीरे उससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच रहे हैं हम? किस तरफ? टी बुशेस, चाय की झाड़ियों की तरफ. आपको पता है वेस्ट बंगाल में चावल भी बहुत ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, और इसी तरह चाय तो पैदा होती ही है. तो पहले क्या दिखे उसको? पैडी फील्ड्स दिखे. उसके बाद क्या दिखे? टी गार्डन दिखना, टी बुशेस दिखना शुरू हुई. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. यू नो व्हाट इज मैग्निफिसेंट? enormous, very very amazing. The word is amazing, surprising और overwhelming. ये सब खूबसूरती के मायने हैं. जब आपको कोई दिल से इमोशन निकलता है तो उसमें मैग्निफिसेंट का मतलब ग्रेट, ठीक है, ग्रेट और मोस्ट ब्यूटीफुल यू कैन से इजिली से. ये सब एक ही तरह के वर्ड्स हैं. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop of densely wooded hills. अब देखिए, बैकड्रॉप का मतलब क्या हुआ? पीछे की तरफ. डेंसली वुडेड हिल्स, वो ऐसे पहाड़ दिख रहे थे जिनपे सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे. वुडेड हिल्स मतलब जंगल ही जंगल दिख रहे थे. डेंस जंगल दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने की तरफ क्या दिख रहा है? सी ऑफ टी बुशेस, मतलब चाय की झाड़ियों के, ठीक है, सी ऑफ मतलब समंदर दिखाई दे रहे हैं. इतनी ज्यादा चाय के पेड़ दिखाई दे रहे थे, ठीक है, टी बुशेस. स्ट्रेच्ड एज फार, और वहां तक दिख रहे थे जहां तक आप देख सकते हैं. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing the tiny tea plants. अच्छा, और ये टाइनी टी प्लांट्स तो छोटे होते हैं, तो इनको बोना कौन कर रहा था? वर स्टडी शेड ट्रीज. साइड में क्या थे? बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो ट्रीज जिनमें बहुत सारी पत्तियां थी, ठीक है, उनके पीछे की तरफ बीच में अमिड्स द ऑर्डरली रोज. और ये कहाँ पे थे? टी प्लांटेशन में, मतलब एक तरीके से बहुत ही खूबसूरती से बड़े बड़े, फिर उसके बगल में टी प्लांट्स, और ऑर्डरली रोज. और ये जो बना हुआ है प्लांटेशन, जो बने हुए थे बहुत ही ऑर्डरली थे. ऑर्डरली का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी है, ठीक है, ऑर्डरली था, बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे होना चाहिए, ठीक है. अब बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स. अब जब उसके पास से आप गुजर रहे थे तो आपको कैसे दिखता? जैसे कि खूबसूरत कोई डॉल जैसी हो, एकदम प्रॉपर वे में, है ना. इतनी ज्यादा खूब हुआ. सॉरी सॉरी सॉरी, द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स. अच्छा, अब इन झाड़ियों के बीच में जो औरतें वहां कर रही थी, जो फिगर्स दिख रही थी, वो कैसी थी? डॉल लाइक. भी समझ में आ जाएगा.
और बच्चे, इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। ठीक है। अब आप सोचिए, उतनी खूबसूरती से बने हुए चाय के बागान और उसके अंदर गुड़ियों की तरह की फिगर्स कौन हो सकती हैं? ऑब्वियसली औरतें। और उसके पीछे थोड़ी दूरी पर अगली बिल्डिंग, एक बदसूरत बिल्डिंग। बदसूरत किस लिए? उसमें से स्मोक निकल रहा है, यानी धुआं निकल रहा है। ठीक है। और वो ऊंची चिमनी से निकल रहा, तो वो बदसूरत दिखाई दी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर को तो एक्साइटमेंट होना था, अब उसके लिए तो बिल्कुल ही नई चीज। प्रांजोल देखता आया था, इसलिए वो कम एक्साइटेड है। राजवीर ने पहली बार देखा, उसको बहुत एक्साइटमेंट है। हे लुक अ ट्री गार्डन। प्रांजोल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजोल जो है, क्योंकि वो तो पैदा ही हुआ था और बड़ा हुआ था प्लांटेशन में, तो उसको राजवीर के एक्साइटमेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ। उसने क्या कहा? लीजिए भाई, चाय के गांव शुरू हो गए। टी कंट्री, चाय का देश। देश मतलब यहाँ पर मैंने बताया था कल, कंट्री साइड मतलब देहात। ठीक है। टी कंट्री शुरू हो गया। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन समझते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस यानी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय के बागान आसाम में हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। आपको इतने गार्डन यहाँ दिखाई देंगे कि आपकी जिंदगी गुजर जाए। ये कहने का क्या मतलब है? अब देखिए फिर से, हम अगर लिटरेचर की तरफ गौर करें, लास्ट यू अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी लग जाएगी देखने में, इसका मतलब क्या है? इसकी एक मुहावरे की तरह है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि घोड़ों पे सवार, तो घोड़ों पे नहीं सवार होता आदमी एग्जैक्टली, लेकिन एक मुहावरा है। इसी तरह लास्ट यू अ लाइफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा तुम्हें सारे बागान देखते देखते। ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं खुद भी पढ़ रहा हूं जितना भी मैं टी के बारे में पढ़ सकता हूं। राजवीर बोला, सेड राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। कोई भी हकीकतन ये नहीं जानता कि चाय की डिस्कवरी किसने की, लेकिन देयर आर मेनी लेजेंड्स। यू नो व्हाट इज लेजेंड? लेजेंड क्या होता है? हिंदी में कहते हैं लोक कथा। लोगों में बहुत सारी कहानियां मौजूद है इससे रिलेटेड। व्हाट लेजेंड्स? कौन से ऐसे लेजेंड्स की बात कर रहे हैं आप? कौन पूछा? प्रंजोल। वेल, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. अब एक चाइनीज एम्पेरर था, ठीक है, एक उनके बारे में भी कहानी है। वो क्या करता था? पानी पीने से पहले बॉईल करता था हमेशा। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ? कुछ एक झाड़ी से दो दो एक पत्तियां आकर के, वो जो पानी गर्म हो रहा था, किसी पेड़ के नीचे हो रहा होगा, पेड़ के आसपास, तो उड़ती हुई पत्तियां आई, उसमें पड़ गई पानी में, और उससे क्या हुआ? गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उससे एक बहुत शानदार टेस्ट पैदा हो गया पानी में। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा माना जाता है कि वो टी लीव्स थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजोल। प्रांजोल क्या बोला? स्कॉफ्ड। उसको थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, यार ये राजवीर तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, जबकि प्रांजोल वो खुद वही टी स्टेट्स में पैदा हुआ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज वो चीज है ना
नॉलेज अलग चीज है, वो वहां पैदा हुआ वो अलग बात है, उसके लोकल लेवल पे जानता है, लेकिन इसने पढ़ा उन सब चीजों के बारे में, इसलिए अब उसको थोड़ा प्रंजोल को दिलचस्पी पैदा हुई। टेल मी अनदर, टेल मी अनदर, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब हमारे पास एक हिंदुस्तानी कहानी भी है इस बारे में। बोधि धर्मा एन एंशंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, बोधि धर्म नाम के पुराने बुद्धिस्ट कोई रहे होंगे साधु, कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। उसने क्या करा, अपनी पलकें कटवा देते थे, क्योंकि जब वो he felt sleepy during meditation, जब वो ध्यान लगाते थे उनको नींद आ जाती थी। 10 tea plants grew out of the eyelids। अब क्या, उनकी जो eyelids थी उससे 10 चाय के पेड़ पैदा हुए। The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banish sleep। और जब वो पत्तियां पानी में गर्म करके खौलते पानी में डाला गया और पिया गया तो उससे नींद भाग जाती है, ऐसा कहा गया। भाग गई है ना। ये भी एक कहानी है, वो एक कहानी थी, ये भी एक। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने ये बताया, लेकिन चाय को सबसे पहले पिया गया चाइना में। As far back as 2700 BC, before Christ, ईसा अलैहिस्सलाम के 2700 साल पहले। In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese। सच्चाई ये, चाय चीनी ये सब वर्ड खुद भी चाइनीज ही वर्ड हैं, ठीक है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। टी यूरोप में कब पहुंची, 16th सेंचुरी में, 1600 चल रहा होगा, ठीक है, 1500 समथिंग, उस वक्त यूरोप पहुंची और उसको पिया गया मेडिसिन की तरह, ज्यादा पिया गया। बिवेरेज यानी जैसे आज हम लोग, बिवेरेज का मतलब होता है पीने वाली चीज, उस तरह नहीं पिया गया, बल्कि दवा की तरह। अब जाहिर सी बात है, अब यूरोप पहुंची होगी तो इतनी ज्यादा थोड़ी ना पहुंच गई होगी कि सब लोग उसको जूस की तरह पीने लगे। तो ये समझा जाता होगा काहिली दूर करने के लिए चाय पी जाए। खैर, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। ट्रेन कहाँ पहुंची, अब वो क्लैटर्ड ट्रेन की आवाज जब जंक्शन पे पहुंचती है तो थोड़ा चेंज हो जाती है ना, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के वक्त। मारियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और दोनों लड़कों ने अपना सामान उठाया और अपना रास्ता कहाँ पे बनाया, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म के अंदर से होते हुए। प्रंजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रंजोल के पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे, ठीक है। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स झेकियाबाड़ी। अब जल्दी ही वहां से स्टेशन से निकले और किस तरफ चल दिए, दे वर ड्राइविंग, किधर जा रहे थे, झेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रंजोल्स फादर। प्रंजोल का फादर झेकियाबाड़ी में टी गार्डन का मैनेजर था, ठीक है। An hour later, the car veered sharply off the main road। एक घंटे बाद अब कार जो थी वो sharply off the main road, किधर चली गई, तेजी से एक टर्न आया, उधर मुड़ी, मेन रोड से अलग। They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। और कैटल ब्रिज एक क्रॉस किया उन्होंने। कैटल ब्रिज का मतलब ऐसा पुल जो पतला होता है, जिसमें जानवरों को इधर से उधर लाने ले जाने का काम होता है, ठीक है। और वहां पहुंच गए कहा, ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of टी bushes। अब ये जो रोड थी, ग्रेवल रोड, जैसे हमारे यहाँ रोड होती है वो भी ग्रेवल रोड है, ठीक है। उसको
उसके दोनों साइड एकड़ में, यानी दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ टी बुशेज ही दिखाई दे रही थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सबको प्रून, प्रून का मतलब होता है छटाई करना, बराबर की, ठीक है, हाइट। टी प्लकर्स, टी प्लकर्स जो थे, जो चाय को की पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा करते हैं, उनको टी प्लकर्स विद, और पीछे की तरफ बास्केट्स, बैम्बू मतलब बांस की बनी हुई बास्केट्स उनके पीठ पे, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और प्लास्टिक एप्रन्स, एप्रन तो समझते हैं ना सब लोग, जो सामने की तरफ पहना जाता है जब आप खाना पकाते हैं उस वक्त भी, और देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह एप्रन पहनते हैं, ठीक है। और wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves, पत्तियां उसमें निकली, उसको तोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के फादर की जो कार थी उन्होंने धीमी करी, और किस लिए धीमी की कि एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा था, जिसके पीछे एक ट्रेलर था, उसमें लोड थी क्या, टी लीव्स, उसको गुजर जाने दें। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, उन्होंने बोला कि ये जो है ये पूरे साल में दूसरी बार, साल में 2 बार तोड़ी जाती होंगी या तो, सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये इसको बोलते हैं सेकेंड फ्लश या फिर स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजोल के फादर, उनसे पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मई से जुलाई के बीच में जो ये स्प्राउटिंग पीरियड होता है, इसमें जो टी लीव्स मिलती हैं वो बहुत अच्छी चाय मानी जाती है, राजवीर ने बताया। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रंजोल के फादर जो थे वो तो हैरत में हुए, उन्होंने कहा लग रहा है तुमने काफी कुछ इसके बारे में होमवर्क कर रखा है, पढ़ रखा है। यस मिस्टर बरुआ, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं ज्यादा सीखूंगा, ज्यादा जानूंगा और भी यहाँ रहते, आपके साथ रह करके।